भाजपा कार्यालय के बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे, वो कार्यालय है जहां पर भाजपा के तमाम नेता अपनी रणनीति बनाते हैं कि कैसे आगामी चुनावों में जीत हासिल की जाए, कैसे वो रणनीति बनाई जाए जिसमें हर घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हो और हर घर में अगर वोट की बात की जाए तो सबका विश्वास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो। लेकिन एक दूसरी तस्वीर है, इसी कार्यालय के बाहर अगर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं तो कुछ युवा हैं, कुछ महिलाएं हैं जो काफी ज्यादा परेशान हैं और इस समय अगर हम कहें तो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हैं और परेशानी का सामना इस प्रकार है कि कड़कड़ाती हुई धूप है लेकिन फिर भी भाजपा कार्यालय के बाहर है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप लोगों को अपनी जॉब पर होना चाहिए थे लेकिन ऐसी कौन सी परेशानियां है कि आप यहाँ पर पहुंचे? मैम, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमसे दिल्ली की 10 से 4:30 की ड्यूटी ली जाती है। इवन कि हम अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जॉब कर रहे हैं। मैं कटरा डिस्ट्रिक्ट से, रियासी डिस्ट्रिक्ट से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसके लिए कि हमें मात्र 2500 रुपया दिया जाता है, जो कि हमारा किराया भी पूरा नहीं होता। हमें तो मंथली किराया भी अपनी पॉकेट से देना पड़ता था। बट परसों हमारा एक ऑर्डर आ रहा है जिसमें कि हमें दोबारा एक एम्प्लॉय से बदलकर हमें एक वॉलंटियर बनाया गया है। तो हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि फिर वो SRO 520 कहाँ है? क्योंकि SRO 520 एक वॉलंटियर के लिए नहीं होता है। क्या वॉलंटियर इलेक्शन ड्यूटीज देते हैं? क्या वॉलंटियर्स कोरोना ड्यूटीज देते हैं? हमसे इन्होंने नाइट ड्यूटीज तक ली है कोरोना के टाइम पे। जो काम कोई गवर्नमेंट इनके जो एम्प्लॉयज हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज थे, वो हमें एज ए डेली वेजेस बोल के हमसे लिया गया है। हमें भी एक इनकी तरफ से एक लॉलीपॉप था कि नहीं, आज नहीं तो कल हमें ये परमानेंट करेंगे। हम जब भी बीजेपी वालों से मिलते थे तो हमें यही आश्वासन मिलता था कि हम आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, आपके लिए अच्छी पैटर्न मिलेगा, आपको अच्छी पॉलिसी मिलेगी। और आज हमें ये पैटर्न मिला है कि आज हमें इन्होंने कहा कि आप एक वॉलंटियर हो, ठीक है ना। तो आपके माध्यम से मैं मोदी जी का बोलना, आपकी परमानेंट होने की उम्मीद थी, अब वो तोड़ दी गई, टोटली तोड़ दी है, जीरो कर दी है, ठीक है ना। तो आपके माध्यम से मैं मोदी जी को बोलना चाहती हूँ कि ये जो आपका स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसको चेंज कीजिए और बेटी पढ़ाओ और बेटी को रोड पे लाओ, ये बनाइए आपने यह स्लोगन। वही कार्यालय है जहाँ पर भाजपा कहती है कि यही से रणनीति बनती है कि आगामी चुनावों में जीत कैसे हासिल की जाए। आगे चुनाव भी आ रहे हैं, बहुत से नेता अभी अंदर भी बैठे होंगे, कोई नेता आपसे मिलने आया है बाहर? नहीं मैडम, अभी तक हमसे कोई भी, हम इस कड़कती धूप में खड़े हैं, वो अंदर AC में बैठे हुए हैं। इनके बच्चे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये मात्र हमें 2500 रुपया देते थे। इनके बच्चों के जो एक दिन का खर्चा भी है वो भी 2500 से ज्यादा होगा और मात्र हमें 2500 दिया जाता था इनकी तरफ से, जो कि आज हमें ये वॉलंटियर के रूप में वो भी कह रहे हैं कि आपके लिए 2 साल की पॉलिसी है, 2 साल के बाद इन्होंने क्या करना है हमारा हमें कोई पता नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किसी से मिलने की कोशिश की है इससे पहले आपने इस मसले को लेकर? जी, हमने मतलब जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, इन्होंने हर जगह मिलने की कोशिश की है। इन्होंने बस हमें झूठे लारे दिए हैं। हमें इंश्योरेंस जो है वो इस चीज के लिए मतलब अश्योरेंस दिए हैं कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपके पॉलिसी पैटर्न बना रहे हैं, आपकी सैलरी हाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मसला हमारा हल। कौन कौन से जिले से आए हैं सभी? हम कठुआ से, सांबा से, रियासी से, उधमपुर से, डोडा से, बहुत और भी बहुत सारी उम्मीद से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये तो लगातार कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, LG हाउस चले जाइए, इनका तो ये भी तर्क रहता है। हाँ जी, क्योंकि देखो ना, बीजेपी जो है ये हमारा गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। हम LG के पास भी जाएंगे, पहले हम अपने घर से ही शुरुआत करेंगे। हम जम्मू के हैं, हम यहीं से शुरुआत करेंगे, उसके बाद आगे आपने 25 MLA बनाए थे, वहाँ से शुरुआत करेंगे। जी, हाँ, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। साफ तौर पर आपको हम बताएं, आसिफ जी आपसे जानना चाहूंगी, भाजपा कार्यालय के बाहर आप मौजूद हैं और अंदर रणनीति बनाई जाती है, चुनाव कैसे जीतना है नेताओं के द्वारा? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, रणनीति बनाने से अब चुनाव नहीं जीता जाएगा, क्योंकि चुनाव जीता जाएगा युवाओं को साथ लेके। चुनाव जीता जाएगा युवाओं को साथ लेके, मगर जहां युवा खिलाफ हैं वहां चुनाव जीतना पॉसिबल नहीं है। मैं इनको बताना चाहता हूं, जो वादे आपने किए थे, हर मंच पे वादे किए थे, उस वादों को पूरा करवाओ तो जम्मू कश्मीर का यूथ आपके साथ होगा। आपके साथ क्या वादा किया था? क्योंकि डेली वेजेस के साथ तो वादा किया था कि मैनिफेस्टो में नाम है, उसके बाद उन्हें कहा गया था कि आपको हम परमानेंट कर देंगे, रेगुलाइज कर देंगे। आपके साथ कौन सा वादा किया? देखिए, मैनिफेस्टो में तो हमारा भी है, हमारा भी इनके मैनिफेस्टो में है, और वादा ये किया गया था जो हमारी कमेटी बनी थी, क्योंकि ये हमेशा रविंदर रैना जी भी प्रोटेस्ट में हमारे शामिल होते थे कि इनका मसला जेन्युइन है, इनको पॉलिसी देनी चाहिए। तो इन्होंने हमें पॉलिसी दी थी 520 SRO, और वो बीजेपी ने ही दी थी। मगर आज
SRO 520 को भी हटा के इन्होंने सेंटर की इनको वॉलेंटियर लगा दिया जाए। इन्होंने हमें बोला था, ये आश्वासन दिया था कि आपके लिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, ये सब मानते हैं, पढ़े लिखे यूथ है, मेरिट बेसिस पे लगे हैं, तो इनके लिए एक अलग सी, जैसे हमारा रैबरे खेल जंगलात का एक अलग पॉलिसी दी जाएगी, क्योंकि काम क्या क्या करवाते, क्योंकि मैंने यहाँ पर महिलाओं से बात की, वो कह रही कि कोरोना काल में भी बहुत काम किया, इलेक्शन में भी किया, आगे भी इलेक्शन है, लेकिन आप तो वॉलेंटियर ही रह जाएंगे। वही चीज हम बताना चाहते हैं ना, हम इन्हीं से पूछना चाहते हैं कि वॉलेंटियर का मतलब क्या है। क्या वॉलेंटियर इलेक्शन ड्यूटीज देते हैं? क्या वॉलेंटियर्स के पास SROs होते हैं और 2-2 कैबिनेट ऑर्डर होते हैं? अगर उनको भी, जिनके पास 2-2 कैबिनेट ऑर्डर हो, उनको भी ये वॉलेंटियर कहेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में हम सबको वॉलेंटियर की परिभाषा ही बदलनी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। होमगार्ड्स को भी वॉलेंटियर ही कहा जाता है, हर एक परेशानी में होमगार्ड्स को भी याद किया जाता है, NYCs के पास 2-2 कैबिनेट ऑर्डर हैं, और इन्होंने ही हमें कहा था कि आपका 2014 में जो हमारा एजुकेशन में कैबिनेट ऑर्डर किया गया था, इन्होंने कहा था हम इससे आप वेट करें, हम इससे बेटर करेंगे। बेटर किया तो 520, अब 520 से भी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो आखिरकार जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन करना क्या चाहती है? कितनी है? 2500 रुपया दिया जाता है, जो हम बार बार कहते हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी? सब पोस्ट, मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट है, उससे भी ज्यादा, मजदूर से कम है ना, मजदूर से कम क्वालिफिकेशन ज्यादा है। और काम में एम्प्लॉइज के लिए तो 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, कमीशनों का दौर जारी हो चुका है, TADA भी बढ़ जाता है, लेकिन आपके लिए कुछ बढ़ा है अभी तक? हमारे लिए कुछ नहीं बढ़ा, काम बढ़ा है और परेशानी बढ़ी है, ये बढ़ा है और कुछ नहीं बढ़ा है। जहां जरूरत होती है, आप देखिए कि किस तरीके से कोरोना के टाइम में इलेक्शन ड्यूटीज हम लोगों ने करवाई, इलेक्शंस हम लोगों ने करवाई। मैं इनको पूछना चाहता हूं, क्या वॉलेंटियर से आप इलेक्शन ड्यूटीज करवाते थे? इसका मतलब क्या ये मानेगी गवर्नमेंट की ये इनकी है? और अगर ये कहते हैं कि ये स्कीम थी, तो स्कीम देने वाला कौन था? उसको इम्प्लीमेंट गलत तरीके से जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करने वाला कौन था? क्या उन पे कार्रवाई होगी? ये तो आप अभी अपना पुराना समय बता रहे कि जो आपके साथ घटित है, लेकिन आगे क्या करेंगे? देखिए, आज से हमने यहाँ से शुरुआत की है। या तो बीजेपी गवर्नमेंट, या तो बीजेपी ये माने कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी सुनवाई नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है वो माने कि हमारी दिल्ली में भी सुनवाई नहीं है, तो हमारे साथ आके धरने में बैठे। मिलने की कोशिश की हमने इतनी ज्यादा अपॉइंटमेंटें भेजी, मगर हमें समझ नहीं आता कि LG साहब अपॉइंटमेंट ही दे के राजी नहीं, बात करके ही। इसीलिए हमने कहा था जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे कि यहाँ तो सुनने वाला कोई नहीं है, हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपनी बात से रखेंगे, मगर हमें वो भी हमें नहीं रखने दी गई। आगे क्या करना है? आगे यहाँ से शुरुआत है, या तो बीजेपी आके हमारा मसला हल करवाए, या हमारे साथ आके धरने पे बैठे। हमारी डिमांड, यहाँ बैठने वाले हैं हम यहाँ पे अभी आज का धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद अब ये कंटिन्यू रहेगा। कब तक? ये जब तक हमारा मसला हल नहीं होता, अब ये धरने, और जरूरत पड़ी तो जम्मू कश्मीर का जितना NYC यूथ है दिल्ली की तरफ भी मार्च, 6000 की संख्या है, 6000 का 6000 दिल्ली की तरफ भी मार्च करेगा। अगर हमें दिल्ली में भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए जाना पड़ेगा तो हम उससे भी पीछे नहीं। और ये मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये रिपीट पीछे देख ले, हम ऑलरेडी दिल्ली में थे। जब हमने दिल्ली में किया था, शाहनवाज हुसैन जी हमारे पास आए थे, ये क्या कहते हैं, राजनाथ सिंह जी आए थे, JP नड्डा जी आए थे, उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि आपकी, उसके बाद हमारा कैबिनेट ऑर्डर भी हुआ था। तो अगर हमारा मसला हल नहीं किया गया, जो भी हमें करना पड़ेगा हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हम अपने जिंदगी के 12 साल को जाया नहीं जाने देंगे, उनका हिसाब इनको देना होगा। देखिए, साफ तौर पर NYC से ये तमाम युवा जो है वो ताल्लुक रखते हैं। भाजपा कार्यालय के बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गुस्से से भरपूर है, क्योंकि अब इन्हें वॉलेंटियर का दर्जा दिया गया। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते न्यूज़ ऑन लाइव जम्मू से।